हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप चिंदांगी। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के बारे में। इसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने कर लिए हैं, 27 एग्जांपल्स। आज हम बात करते हैं 28 एग्जांपल, बाकी के एग्जांपल्स की। बट उससे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपल से अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम। देखो, बोट का मतलब नाव तुम्हारी, बोट, और स्ट्रीम मतलब वाटर, मतलब फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे दो वर्ड आएंगे आपके पास, एक आएगी अप स्ट्रीम और एक आएगी डाउन स्ट्रीम। तुम्हें सिंपल सा मतलब, डाउन का मतलब तुम डाउन जा रहे हो, अप का मतलब अप जा रहे हो। तो जब तुम अप जा रहे हो मतलब वाटर इधर आ रहा है, वाटर नीचे आ रहा है, पानी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और तुम बोट लेके कहाँ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वाटर की स्पीड बोट को अपोज करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन पे, और बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मतलब यूनिट डिपेंड करेगी। लेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी ओवरऑल स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ये वर्ड यूज में लेना है कि बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में क्या रहेगी। तो ओपोज कौन कर रहा है, y कर रहा है, तो x माइनस वाई होगा। अब y माइनस एक्स मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वाटर की स्पीड अगर ज़्यादा हो गई बोट से तो बोट को जाने ही नहीं देगी। तो इसके लिए हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि बोट की स्पीड थोड़ी तो ज़्यादा होगी वाटर से, तभी वो ऊपर जाएगी, अदरवाइज जा ही नहीं सकती। तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होगी। क्लियर है बात। सेकेंड सिचुएशन डाउन स्ट्रीम, मतलब तुम बोट लेके नीचे जा रहे हो और पानी भी नीचे ही जा रहा है, मतलब वाटर का फ्लो भी कहाँ है, नीचे ही है। इस टाइम पे वाटर तुम्हारे साथ हाथ मिला के तुम्हारी हेल्प करेगा। मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट। जैसे तुम साइकिल चलाते हो तो हवा अगर पीछे से आती है तो तुम्हारी सहायता करती है, पैडल कम मारने पड़ते हैं ना, लगाने पड़ते हैं। बट अगर सामने से आ रही है तो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बट तुम जा तो रहे हो, चल तो रहे हो ना, रुक ही जाते हैं, बैक थोड़ी ना चलने लग जाते हो। तो वैसे ही यहाँ पे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये दो बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर इतनी बातें समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो फिर एग्जाम्पल पे आते हैं सीधे। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब एक आदमी है, वो क्या कर रहा था, डाउन स्ट्रीम कर रहा था। अब डाउन स्ट्रीम कितना किया उसने, 20 किलोमीटर किया। तो कितना टाइम लिया उसने डाउन स्ट्रीम करने पे, 2 आवर लिया। ठीक है, समझ में आती है बात। वही आदमी थोड़ी देर बाद अप स्ट्रीम करता है, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर करता है। टाइम कितना ले रहा है वो, 2 आवर ले रहा है। हमें कह रहा है बताइए स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। मतलब स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, पानी के अंदर रोइंग करना है। इसका मतलब क्या है कि बोट की स्पीड पूछ रहा है कि कितने जल्दी पानी में चल रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट का मतलब है वाटर की स्पीड पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं भाई। देखो, लेट बोट की स्पीड क्या है, या रोइंग इन वाटर, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या है। तो बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और किसकी ले लेते हैं, करंट की ले लेते हैं ना, करंट ही बोले ना, स्पीड ऑफ करंट। लेट स्पीड ऑफ करंट, या मैं तो वाटर लिख देता तो भी काम चल जाता ना। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, स्पीड ऑफ द करंट तुम लेट कर लो, y किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जब डाउन स्ट्रीम वर्ड सुनते हैं तो बोट की स्पीड निकाल लेते हैं, बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। और बेसिकली मैं इसको तो बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, SD। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वैसे तुम्हारे लिए, अभी 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 जो तुम्हें मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग। डाउन स्ट्रीम कर रहा है तो बोला x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बोले ठीक है। स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो तुम बता सकते हो कि किस स्पीड से चला होगा कि इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर ली होगी। तो यस, तुम स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एज पर क्वेश्चन इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है तुम 10 की स्पीड से चल रहे हो और तुम कह रहे हो हम इसकी स्पीड से चल रहे हो, तो क्या तुम दोनों बराबर बात करोगे? हाँ, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सिमिलरली यहाँ पे स्पीड इन अप स्ट्रीम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे, 4/2, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, और तुम कह रहे हो x माइनस 1 वाई की स्पीड से चल रहे हो, तो दोनों इक्वल होंगी। तो ये तुम्हारी दो इक्वेशन बन गई।
अब ये डिपेंड करती है क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई मेरा 10 है और x माइनस वाई मेरा 2 है। सोल्व किया तो y से y कट गया, तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। मतलब बोट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो रोइंग इन वाटर स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। मैं चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है क्या, एकदम सही आ रहा है। फिर हम बात करते हैं y की वैल्यू के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस वाई इज 10 है, तो y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 4 आने का मतलब है करंट की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आई? इजी सा था ना, कोई हार्ड नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट देखो। ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट 16 किलोमीटर ऊपर जाती है और 24 किलोमीटर नीचे आती है। कितने टाइम लेती है? 6 घंटा लेती है। तो एज पर क्वेश्चन पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट बोट की स्पीड कितनी ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड वाटर या स्ट्रीम की स्पीड कितनी ले लेते हैं, यहाँ पे वर्ड स्ट्रीम यूज है तो स्ट्रीम ले लेता हूँ, y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि किलोमीटर और आवर की बातें चले, देखो किलोमीटर किलोमीटर, आवर आवर, दिख रहा है सेम टाइम, तो आवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे केस 1 क्या कह रहा है, देखो सर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। डिस्टेंस कितनी है अप स्ट्रीम में? डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, ओके। डाउन स्ट्रीम की भी बात कर रहा है, ओके। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर। और दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना दे रखा है? बोले सर टोटल टाइम दे रखा है 6 आवर। मैंने कहा इससे मेरे को इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाऊं? तो तुमने कहा देखो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम की स्पीड है। स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं टाइम इन अप स्ट्रीम निकाल सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग? हाँ। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप लिखेंगे 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये टाइम अप स्ट्रीम करने में हमारे अकॉर्डिंग लगा। फिर मैंने कहा डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगी मेरे अकॉर्डिंग? एक्स प्लस वाई होगी किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना लगा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दोनों टाइम है, दोनों टाइम कितने घंटे हैं? 6 घंटे। तो तुम कहोगे इसका मतलब देयरफॉर टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज 6 आवर। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हम बोल सकते हैं सो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज 6। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ऐसी गंदी सी, कोई नहीं, इसको सुधार लेंगे। केस सेकंड क्या कह रहा है, ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर वही आदमी 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम करे और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करे, सेम टाइम में करता है। तो हमने कहा देखो भाई साहब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर करवा रहे हो? 12 किलोमीटर। तो हमने कहा देख टाइम कितना लगेगा इन अप स्ट्रीम? 12 अपॉन एक्स माइनस वाई लगेगा। आपने भी सेटिस्फाई हाँ भर दी, ठीक है। फिर हमने बात की डाउन स्ट्रीम की। हमने कहा देखो डाउन स्ट्रीम कर रहा है वो 36 किलोमीटर। तो आपने कहा टाइम कितना लगेगा इन डाउन स्ट्रीम? तो हमने कहा देखो 36 अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है प्लस में, तो ये आ गई। तो टाइम कितना लग रहा है? सेम टाइम, मतलब 6 घंटे ही लगा रहा है इधर भी। तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या बनाओगे? 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज 6। ये दो इक्वेशन बन गई। क्या तुम्हारे को यहाँ तक की कहानी समझ में आई? देखो कहानी समझ में आना जरूरी है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अलग लिख लेता हूँ, 16 और 24। 16 प्लस 24 इज 6। और इधर क्या था, ये कहाँ गया? 12 अपॉन 12 36 और 6, 12 36 और 6 प्लस है, यहाँ पे x माइनस वाई होगा और यहाँ पे x प्लस वाई। अरे लिख रहा हूँ मैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये इक्वेशन है। अब हम x माइनस वाई और x प्लस वाई तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लेट कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू u है एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू v है। तो हमारी इक्वेशन बन गई 16u प्लस 24v। अच्छा इसको 2 से कैंसिल कर लेना चाहिए था ना, इक्वल्स टू 6। तो मैं इसमें सब में 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आएगा 8u प्लस 12v इक्वल्स टू 3। इधर मेरी इक्वेशन बनेगी 12u प्लस 36v इक्वल्स टू 6। 6 का डिवाइड जा रहा है सब में,
तो मैं लिख देता हूँ 2u प्लस 6v इज 1। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये रही मेरी और एक इक्वेशन ये रही। मुझे क्या करना है, कुछ तो करना है ना। इधर v को इक्वल कर लेते हैं, 12 है इधर 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके नीचे लिख देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टू जा 4u प्लस 12v इज 2। नाउ माइनस 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 ये कट गए, तो ये बच्चे 4u इज 1। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। क्या बात समझ में आई? ठीक है, u की वैल्यू यहीं पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1/4 प्लस 12v इज 3। तो ये आएगा 2 से कैंसिल हो गया, 2 उधर जाएगा तो 12v इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो v की वैल्यू आएगी 1/12। अब v की वैल्यू 1/12 है और u की वैल्यू 1/4 है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1/x माइनस वाई इज 1/4। तो आप यहाँ से इक्वेशन बना देंगे, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 4 है। रेसिप्रोकल करके बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ लो यार। फिर मैंने v की वैल्यू देखी तो क्या है, 1/x प्लस वाई क्या है तुम्हारा, 1/v। v कितना है, 12। ये 4 है, यहाँ पे u नहीं है, 4 है। तो यहाँ से आप लिखेंगे x प्लस वाई कितना है, 12 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर लो, y से y कट जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 पुट कर दो ऊपर, 8 माइनस वाई इज 4। 4 इधर ले आओ, 8 माइनस 4 इज y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x क्या था तुम्हारा, x बोट की स्पीड थी, देख लो यहाँ पे x तुम्हारा है बोट की स्पीड और y तुम्हारा क्या है, स्ट्रीम की स्पीड। तो आंसर क्या आया है, 8 और 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया 8 एंड 4। बुक में भी क्वेश्चन बड़ा, आंसर बड़ा था, बट कोशिश किया मैंने थोड़ा क्विकली समझाने का और शॉर्टकट में चीज़ें सारी बताई। क्या तुम्हारे को बातें समझ में आई? चलो फिर नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 30। ठीक है, फिर बाकी के एग्जाम्पल बाद में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 30 और देख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। एग्जाम्पल नंबर 30, टाइम एंड वर्क में क्या समझना है। देखो भाई साहब, सिंपल सी बात है, कुछ वर्ड्स हैं, दैट इज टोटल वर्क, टोटल टाइम और वन डे वर्क। ये 3 वर्ड याद करने हैं तुम्हें। कहना क्या चाहता है भी, अगर कोई आदमी है, अकेला आदमी है ना, वो किसी काम को करना है उसको, जैसे मान लो मेरे को चैप्टर 3 के वीडियो बनाने हैं, ऐसा कुछ काम है। तो मैंने कहा मेरे को टोटल वर्क क्या करना है, वीडियो बनाना है। कितना टाइम लूंगा, तो वो बात है। अब मान लो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी आदमी को 60 पेजेस टाइप करने हैं। अब कई हंस रहे हैं क्योंकि सर यही एग्जाम्पल मैंने कहाँ दिया था, RD शर्मा में दिया था। किसी को 60 पेजेस लिखने हैं, वो क्या कर रहा है, टाइम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 5 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो ए मैन कंप्लीट ए वर्क टू टाइप 60 पेजेस इन 5 डेज। तो ये तो टोटल वर्क दे दिया और ये 5 डे टोटल टाइम। अब कई बार क्वेश्चन में टोटल वर्क नहीं होगा, तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, उसको 1 कंसीडर करना है कैलकुलेशन के रीजन से। तुम इसको 50 कर लोगे तो भी गलत नहीं है, 60 पेजेस 60 कंसीडर कर लोगे तो भी गलत नहीं है, 1 कर लो, बहुत ईजी है। अब वन डे वर्क क्या होता है भाई साहब, एक आदमी 60 पेज लिख रहा है 5 दिन में, तो एक दिन में कितने पेज लिखेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे वन डे वर्क निकालना है। तो तुम सोचो, नॉर्मली तुम सोचो कि अगर कोई काम 5 दिन में 60 पेज लिखते हो तो एक दिन में कितने पेज लिखोगे। तो वन डे वर्क क्या लिखा तुम लोगों ने, 60 पेजेस डिवाइड बाय 5। अब ये हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं कि वन डे वर्क का फॉर्मूला बना दिया हमने कि वन डे वर्क क्या होगा, कि जो टोटल काम किया उसने, टोटल वर्क को हमने डिवाइड किया है टोटल टाइम से, बस। इक्वेशन हमें हमेशा वन डे वर्क में ही बनानी पड़ेगी लगभग क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को, पक्का? चलो फिर ये बात समझ में आती है, क्वेश्चन कर लेंगे अपन। देखो जैसे क्वेश्चन 30 का है, एक ही एग्जांपल है, बाकी क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा और अच्छे से। देखो, 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। देखो, 8 men प्लस 12 बॉयज दोनों मिलकर किसी वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, हमें ना तो ये पता कि एक आदमी कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी की वर्क बात हो रही है यहाँ पे,
ना ये पता कि एक बच्चा कितना काम कर रहा है तो 12 बच्चे कितने काम करेंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पे 8 आदमी सबकी एक अगर 1-1-1 ऐसे करके चेक करूँ मैं, तो सबकी एफिशिएंसी सेम रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या कर रहा है कि 6 मेन एंड 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 7 डेज। अगर वही मैं 6 मैन और 8 बॉयज 8 बच्चे लाऊं और वही काम करवाऊं तो 7 दिन में हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड दैट बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर मान लो एक बच्चा करता है इस काम को पूरे को और एक बार एक आदमी करता पूरे काम को, समझ रहे हो बात को, एक बच्चा करता पूरे काम को और एक आदमी करता पूरे काम को, तो कितने दिन में होगा। सबसे पहला काम हमारे को लेट करना पड़ेगा कि वन मैन टेक टाइम टू फिनिश द वर्क। कि एक बच्चा अगर एक आदमी ये काम करता तो कितने दिन में करता, तो हमने कहा एक्स डेज में करता। और वही एक आदमी वन मैन वन डे वर्क एक दिन में कितना काम करता, तो आप कहते 1/x करता। वन टोटल वर्क और x क्या है, टोटल टाइम, ठीक है। 1/x पार्ट ऑफ द वर्क मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पार्ट ऑफ द वर्क। अब मैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 8 आदमी चाहिए। कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना, एक दिन का काम कितना होगा 1/5। 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 8 इंटू 1/x करेंगे, ठीक है। ये क्या है, 8 मैन वन डे वर्क, 8 मैन वन डे वर्क, 8 पर्सन एक दिन में कितना काम करेंगे। फिर मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा वन बॉय टेक टाइम टू फिनिश द वर्क। एक बच्चा उस काम को कितने दिन में करेगा, तो तुम क्या कहोगे, वाई दिन में करेगा, मान लेते हैं वाई डेज में करेगा कि अकेला करता तो इतने दिन लगते। तो बताओ वो वन बॉय एक दिन में कितना काम करता, वन डे वर्क। तो आप सिंपल सी बात बोलते कि टोटल काम वाई डेज में कर रहा है, टोटल वर्क है वन, तो एक दिन में कितने करेगा, 1/y करेगा, 1/y पार्ट ऑफ द वर्क। तो बताओ 12 आदमी कितने एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप लिखते हैं 1/y इंटू 12। ये 12 बच्चे एक एक दिन का काम करते हैं। तो इसका मतलब हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 8/x प्लस 12/y, दीज आर द वन डे वर्क। तो एक दिन में कितना काम होता, टोटल काम का 1/5 काम होता। बात समझ आ रही है ना, एक दिन में कितना काम होता भाई, टोटल 5 दिन में करना, तो एक दिन का कितना निकाल देते, 1/5 निकाल लेते कि एक दिन में इतना काम हुआ है, तभी 5 दिन में पूरा काम हो गया। सिमिलरली 6 महीने, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 6/x प्लस 8 बॉयज हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8/y, कि 6 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 6/x। 8 बॉयज वन डे वर्क कितना होता है 8/y, और वन डे में कितना वर्क होता है दोनों से मिलके 1/7। ये दूसरी इक्वेशन। अब तुम्हें इसको सोल्व करना है, तो अब तुम सबसे पहले, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ या मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। लेट 1/x मेरा u है, 1/x क्या है अपना u है, एंड 1/y अपना क्या है v है। तो आप लिखते इस इक्वेशन को लिखते 8u प्लस 12v इज 1/5, और यहाँ लिखते 6u प्लस 8v इज 1/7। क्लियर है सबको। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। 8u प्लस 12v, 8u प्लस 12v इज 1/5, और यहाँ पे है 6u 8v, 6u प्लस 8v इज 1/7। तो किससे करें, 8 और 6 से करें, नहीं, 12 2 जा 24, 8 3 जा, यस, इसको मैं 2 से कर लेता हूँ और इसको 3 से कर लेता हूँ, v इक्वल आ जाएंगे। 8 2 जा 16u प्लस 12 2 जा 24v इज 2/5, और नीचे हो जाएगा 6 3 जा 18u प्लस 8 3 जा 24v इज 3/7। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ओब्वियसली, कट जाएगा, ये आएगा माइनस के 2u इक्वल्स टू 2/5 माइनस 3/7। एलसीएम लो, 35 आएगा इधर, और 7 2 जा 14 माइनस 5 3 जा 15, माइनस 2u चल रहा है इधर, माइनस 2u इज माइनस 1/35, माइनस से माइनस कट कर दो 2 डिवाइड में, तो u की वैल्यू आ गई 1/35 इंटू 2 दैट इज 1/70। ये u की वैल्यू आ गई है। अब मैं u को कहाँ रखूँ, यहीं रख लेता हूँ।
तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता हूँ। तो आप लिखेंगे 8 इंटू 1/70 इक्वल्स प्लस 12v इज 1/5। 2 से कट कर लेते हैं 4 और ये आएगा 35 और इसको इधर ले जाते हैं तो 12v इक्वल्स टू 1/5 माइनस 4/35। 12v इक्वल्स टू एलसीएम आया 35, 5 7 जा तो 7 माइनस 4 तो 12v इक्वल्स टू 3/35 और v की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 3/35 इंटू 12। 3 से कटा 4 टाइम तो ये आ गया 1/35 इंटू 4 और ऑब्वियसली 1/140। v की वैल्यू 1/40, u की वैल्यू 1/70। तो आपने लेट किया था 1/x इज 1/u, इसका मतलब 1/x इज 1/70। तो x की वैल्यू 70, मतलब ये क्या है 70, ये कह रहा है कि वन मैन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता, 70 डेज में कंप्लीट करता। बात समझ में आ रही है? अगर अकेला आदमी उस काम को करता, जो भी काम था, टोटल वर्क 1 था ना, इसलिए देखो 1 1 कट गया और काम हो गया इजीली। सिमिलरली अगर मैं v की वैल्यू से देखूं तो 1/y इक्वल्स टू 1/v होता है, या v लेट किया था 1/y इक्वल्स टू 1/40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/40। ये क्या बताना चाह रहा है तुमसे, कि तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि वन बॉय अगर उस काम को कंप्लीट करता तो कितने दिन में करता, 140 डेज लगते उसको अकेले को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कॉन्सेप्ट बेसिकली तुमने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ लिया होगा और यहाँ पे तो सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने आए होंगे। और अगर कोई बच्चा नया है जो पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कर सकता है। आर डी शर्मा के सॉल्यूशन चल रहे हैं अपने। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।